हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षक में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आपसे लोग करते। जो भी हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उसे को बता दीजिएगा। हमारे से आपकी जो बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी है, डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो है सुबह 10 बजे, जिंक की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चेक हो जाऊंगा। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो आप लोग जो टेलीग्राम चेक को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट के बिना किसी देरी के। कोर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको बताते हैं कि कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए, और क्लास स्टार्ट करें। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन दिएगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 51 से 52 के लिए निम्न प्रश्न में सौ नाम पहचाने, ठीक है। किसी का बैग गिर गया, किसी का बैग गिर गया, इसमें क्या हो जाएगा? तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। किसी का बैग गिर गया तो इसमें आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। मतलब निश्चितता का बोध नहीं होगा वहां पर, ठीक है। यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा घर है, तो यह क्या हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। यह तुम्हारा घर है तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। निश्चय है, यह तुम्हारा घर है, ठीक है। प्रश्न निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 53 और 54 के लिए निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद को चुनना है। यशस्वी। तो यशस्वी का यशाधन सवी, यशाधन सवी, यशस्वी हो जाएगा। आपका विषय के संधि का उदाहरण है। चलिए, 54 नंबर है निरव। निरव का बताइए क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? तो निरव में संधि विच्छेद आपका हो जाएगा निराधन रव, ये भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, 53 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पे। तो शुद्ध वाक्य की अगर बात करेंगे तो आपका वह महल पीले पत्थरों से बना है, ठीक है। वह महल जो है पीले पत्थरों से बना, वाक्य शुद्ध दिया गया है। देखिए, एक फूलों की माला नहीं होगी, फूलों की एक माला होगी, ठीक है। उनके प्राण की बाजी, देखिए ये भी गलत होगा। उनके प्राण की बाजी, उन्होंने प्राण की बाजी लगा दी, ऐसा होगा, ठीक है। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, ये भी एक प्रकार से सही नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए, 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कृष्ण का प्राचीन नहीं है? केशव, मोहन, राजीव, माधव। राजीव, ठीक है। सी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। केशव, मोहन, माधव जो है कृष्ण के प्राचीन शब्द है। चलिए, 57 नंबर, वक्र शब्द का विलोम शब्द क्या बताइए? वक्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो वक्र शब्द का विलोम अगर देखा जाएगा आपका सरजू हो जाएगा, ठीक है। वक्र शब्द का जो विलोम है सरजू हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो दिएगा राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 58 58 नंबर बताइएगा राइट आंसर किस क्रमांक में सुत या सुत शब्द युग्म का जो है सही अर्थ भेद बताइए। सुत और सुत, तो एक सूत का अर्थ होता है सारथी और दूसरे सूत का अर्थ होता है पुत्र, ठीक है। तो सारथी और पुत्र हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है, फिर भी एक बार क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, क्लियर है। तो सारथी और सारथी सही दिया गया है। सारथी और पुत्र, जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा हो सारथी यानी पुत्र हो गया, और जिसमें छोटी की मात्रा है उसका अर्थ हो गया पुत्र, ठीक है। पुत्र। 59 है, किस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द युग्म जो है का सही अर्थ दिया गया? कलश और कुलिस। तो कलश यानी कि घड़ा और कुलिस यानी कि वज्र, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। एक प्रकार से। चलिए, घड़ा और वज्र सही दिया गया, ठीक है। कलश का अर्थ घड़ा और कुलिस का अर्थ हो जाएगा वज्र। चलो, निर्देश देगा प्रसंज्ञा
60 से 62 तक के लिए नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। 60 नंबर है। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का वर्तनी जो दी गई है आपकी बी वाली शुद्ध दी गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर। उपरोक्त की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, ठीक है। उपरोक्त की वर्तनी कौन सी शुद्ध दी गई है, तो उपरोक्त की जो वर्तनी दी गई है यहाँ पे ये बी वाली आपकी शुद्ध दी गई है, उपरोक्त। श्रृंगार की वर्तनी ये वाली शुद्ध दी गई, ठीक है। चलिए निर्देश दिया गया है, फिर से 364 के लिए निम्न प्रश्नों में शुद्ध वाक्य शब्द का चयन करना है, ठीक है। चाहिए। चाहिए की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर ए वाली शुद्ध है। चाहिए और चाहिए दोनों ही वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई, ठीक है। क्लियर। चलिए वज्र की वर्तनी जो दी गई है ये वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी, ठीक। वज्र। चलिए फिर निर्देश आ गया है 65 और 66 के लिए नीचे दिए गए वाक्य दिए गए शब्दों की सही संधि का विकल्प चुनना है, ठीक है। उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में आपका उत्तर धनज्वल होता है, ठीक है। तो व्यंजन संधि हो जाएगी यहाँ पे। महर्षि। तो महाधनी ऋषि होता है। महाधनी ऋषि, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। चलिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 67 और 68 के लिए नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी इनकी 5 वटों का समाहार तो आपका द्विगु समास होगा, ठीक है। 5 वटों का समाहार जहाँ पे पहला पद आपका संख्यावाचक और समूह का बोध होता हो वहां पे आपका द्विगु समास होता है। पंचवटी 5 वटों का समाहार। घनश्याम। तो घनश्याम में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। घनश्याम कर्मधारय समास हो जाएगा। निर्देश दिया गया 69 से 70 के लिए प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए जो है दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनना है। सिर पर धारण करने योग्य उसको क्या कहेंगे, तो शिरोधार्य कहते हैं, ठीक है। जो सिर पर धारण करने वो होता है उसको शिरोधार्य कहते हैं, ठीक। सी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चलिए जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको क्या है, उसको छिंद्रान्वेषी कहते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको छिंद्रान्वेषी कहते हैं। 71 72 के लिए निर्देश दिएगा प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है, विकल्पों में से सही अर्थ को चुनिए, ठीक है। उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है। उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रतिकूल कार्य करना, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। बताओ अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे अलग रहना, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात सबसे अलग रहना। चलिए निर्देश देगा प्रश्न संख्या नहीं, निर्देश देगा निम्नलिखित प्रश्न में मिश्र वाक्य का चयन करना है, ठीक है। मिश्र वाक्य का चयन करना है। वही ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी रक्षा की है। पहला वाला वाक्य जो दिएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। वही ऐसा व्यक्ति है पहला वाक्य हो गया जिसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी रक्षा की है, ठीक है। जिसने जो है दो वाक्य को जोड़ रहा है जो कि पहले के ऊपर आश्रित है, ठीक है। चलिए 74 नंबर है, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें भी हमें क्या है वही बताना है, ठीक है। मिश्र। हाँ ये वाला मैंने किराएदार नहीं रखे मुसीबत मोल ली है, ठीक है। ये आपका क्या है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे संयुक्त वाक्य पूछा है हमसे, ठीक है। तो हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए 75 नंबर। हमें संयुक्त वाक्य बताना है यहाँ पे, ठीक है।
मैं पढ़ता और वह गाता है, ठीक है, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैं पढ़ता और वह गाता है, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, समुच्चयवाचक, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।